जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का शुक्राना इतना, मतलब मैं कैसे बताऊं कि गुरु जी क्या करते हैं और कैसे करते हैं सिर्फ गुरु जी ही जानते हैं। जिस कृपा के हम हकदार नहीं है वो कृपा भी हमें दे देते हैं। मतलब जैसे आपकी दिनचर्या होती है सुबह से उठकर शाम तक, रात तक, जब तक आप सोते नहीं है, गुरु जी इतने चमत्कार, इतने सत्संग करते हैं जिनका वर्णन करना असंभव है। तो संगत जी, शुक्राना मैं बताऊंगा आपको। हुआ कुछ ऐसा कि हमको बर्थडे पार्टी का इनविटेशन आता है। मेरी बुआ जी की बेटी, बुआ आंटी की बेटी, बड़ी बेटी का बड़ी बेटी के बेटे का बर्थडे था। तो यानी कि शी इज माय कजन सिस्टर, उसके बेटे का बर्थडे था। और सब बहुत अच्छा जगह उनने पार्टी थ्रो करी थी। तो हम सब ने एकदम मतलब प्रिपरेशन जैसे करते कि पार्टी में क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। तो संगत जी, मैं बताना चाहूँगा, बाय प्रोफेशन मैं फैशन डिजाइनर हूँ और स्टाइलिस्ट हूँ। तो अब लगता है ना कि आपका एक पूरा हेड टू टो लुक कंप्लीट होना चाहिए, सर से लेकर पैर तक। मतलब जो हमने सीखा है, पढ़ा है, तो मैं वो फॉलो अप करता हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा, मतलब जो मुझे आउटफिट पहनना था, मतलब नॉर्मली अब आज का इस मौसम को देखते हुए थोड़ा मैंने कैजुअली लुक रखा था, क्योंकि छोटे बच्चे का लुक, बच्चे पार्टी थी, तो मैंने नॉर्मल अपना रखा। तो उसके साथ मुझे वाइट स्नीकर्स पहनने थे। वाइट स्नीकर्स में मतलब वाइट शूज चाहिए थे मुझे। और मेरे पास वाइट स्नीकर्स हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कोइंसिडेंटली जब आपको वो रिक्वायरमेंट थी उसकी अपने फुटवेयर की, तो बिना धुले बिना वॉश हुए हुए रखे हुए थे। मैं नॉर्मल कहीं पहन के गया था तो गंदे हो रहे थे बहुत। तो अब मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा बारिश का मौसम भी हो रहा है, अब हो कैसे, क्या पहनूं, क्या पहनना है क्या नहीं, बड़ा कंफ्यूज हुआ। मतलब मैंने कहा गुरु जी प्लीज कुछ कीजिए। अच्छा, तो मेरी मेरी एक और मेरी बहन के पास है, तो मैंने कहा तेरा, मतलब वो थोड़े गर्लिश नहीं हो, बॉय टाइप के हैं, तो मैंने कहा चल मैं तेरे कैरी कर लेता हूँ। अब हुआ कुछ ऐसा, उसमें भी उसने वो पहन के चली गई, तो वो भी गंदे हो रखे थे। मैंने कहा गुरुजी अब क्या करूं। फिर मैंने जैसे तैसे अपने पुराने मतलब जो रखे थे शूज वो निकाले। अच्छा, वो बहुत दिन से पहने भी नहीं थे, तो मतलब एक साफ सुथरे एकदम क्लासिक लुक के साथ वो निकले। मैं भी बड़ा खुश हुआ देखकर। अब मैंने वो जा तो रहे थे, मेरी ड्रेस के साथ जा नहीं रहे थे, मेरे आउटफिट के साथ जा नहीं रहे थे, वो पेयर मैच नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर भी जैसे जैसे कैरी करा, उन्हें पहना। मैं बर्थडे पार्टी में पहुंचा। अब पहुंचा, सब अपने रूटीन में केक कटिंग हुई, बहुत अच्छा एंजॉय करा, खूब बहुत गुरु। और मैंने जाते हुए अपने गुरुजी से कहा था, गुरुजी चलो मेरे साथ पार्टी में चलते हैं, आज मजा करेंगे। तो मेरे गुरु, अच्छा, सबसे पहला चमत्कार ये हुआ कि जिस वेन्यू में ऑर्गेनाइज थी पार्टी, वहां पर सारा विदाउट अनियन और विदाउट गार्लिक का था, क्योंकि मैं वो नहीं खाता। मैं और मेरी मम्मा और पापा अभी नहीं खाते किसी रीजन की वजह से, क्योंकि हमारे प्रिय प्रीतम लाडली जी का भी भोग लगता है, राधा रानी का, तो इसलिए। अच्छा, तो मतलब वहां पर सारा एकदम ये वाला बिना उसका, मतलब वीगन पूरा बढ़िया करके खाना था, बहुत अच्छा, बड़ा एंजॉय करा। अब जैसे पार्टी होती रही, तो मेरी मतलब बहुत सारे लोग आए थे। तो पहले मेरी कजन सिस्टर आके बोलती है, आ भैया आपके शूज बड़े प्यारे लग रहे हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मेरी दूसरी कजन सिस्टर आके कहती है, भैया तुम्हारे शूज बड़े क्लासिक लग रहे हैं। मैंने फिर थोड़ा ध्यान देना शुरू करा। अब जो मेरी कजन सिस्टर थी जिसका बेटे का बर्थडे था, उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, मतलब कि वाकई में तेरे शूज बहुत क्लासिक लग रहे हैं। मैं वहां बैठा हुआ, मतलब थोड़ा मैं शॉक्ड हुआ। फिर उसके बाद मतलब मैंने अपने गुरुजी को इतना धन्यवाद करा, मतलब जिस शूज को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, गुरुजी ने, मेरे गुरु पाने मेरे गुरुजी ने उन शूजों की वजह से मुझे इतनी कॉम्प्लीमेंट्स दिलवाए, और मेरे लुक को इतना अप्रिशिएट करा गया, मतलब। और मुझे सब बोल रहे कि आओ तू इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना हैंडसम लग रहा है, वाह वाह, सीरियसली। मतलब इतने कॉम्प्लीमेंट्स कैसे बताऊं मैं, मेरे गुरु बहुत क्या नहीं कर सकते क्या।
आई लव यू मेरे ग्रुप, आई लव यू। तो संगत जी मतलब इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले मुझे इतना। और पता है मेरी बुआ और भी कजन आए हुए थे, बुआ जी आए हुए थे, तो उन बुआ आंटी ने मेरी दूसरी बुआ आंटी को कॉल करा, वीडियो कॉल चल रही थी, तो मैं उनको ऐसी ट्रीट एंड ट्रीट करने लगा, बुआ नमस्ते और ये और वो। तो उन्होंने भी मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि वाओ यू लुक अमेजिंग हैंड, तू कितना हैंडसम हो गया, वाओ तो मतलब मेरे गुरु पर क्या कहें जो मैंने। अच्छा मुझे पता जो मेरे मतलब मैं कह रहा हूँ मैं नॉर्मल लुक करके गया था और उसी लुक के साथ मुझे इतना अप्रिशिएशन मिला, और साइड बाय साइड मेरी मम्मा को इतना अप्रिशिएशन मतलब जो। हाँ सबसे पहले जब हम उतरे तो हमारे ड्राइवर भैया ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि वाकई में ओ माय गॉड मतलब मेरे गुरुपा। मैं ये देख रहा हूँ कि मतलब देख क्या रहा हूँ, मतलब ये लग रहा है कि जब से मैं गुरुपा से गुरुपा मेरी जिंदगी में है। खैर ऐसा तो मैं कह नहीं सकता, गुरुपा को पता है कि गुरुपा को हमें अपनी संगत कब बनाना है। मतलब गुरुपा का जैसा मेरे स्वरूप है, हम सारी संगत में उनका ही स्वरूप झलकता है। जैसे मेरे गुरु पर सौम्य है, सुंदर है, प्यारे है, शांत है, ऐसी हम सब संगत में उनका स्वरूप झलकता है और सब लोग देखते हैं कि तुम इतने खूबसूरत क्यों हो। और कल का जो फंक्शन था वाकई में मतलब जिसे कहते हैं ना स्टार ऑफ द इवनिंग, मतलब वो टैग मुझको मिला। ओह माय गॉड गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं मेरे गुरु पर। और संगत जी आपको बताना चाहूंगा, जब हम जा रहे थे वेन्यू की तरफ तो ऑन रोड मुझे 777 222 11 11 5577 मतलब कितने एंजेलिक नंबर मुझे आ रहे हैं जा रहे हैं दिख रहे हैं बाय रोड पे। मैं इतना खुश। अच्छा मेरे पीछे कजन बैठे थे, कजन सिस्टर, तो वो कह रहे अब भैया आप इतने खुश क्यों हो रहे हो। अच्छा मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरे साथ है तो मैं बड़ा आनंदित, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड था गुरुजी ने वो कर दिया। और इतनी गर्मी में हालांकि सारा वेन्यू एसी का था, लेकिन कहते हैं ना कि आप बेमन से जा रहे हो मतलब इतनी स्वेटिंग गर्मी हो जाती है आप कितने भी रेडी हो, लेकिन गुरुजी ने इतना। मेरे गुरु पाए तो कुछ भी संभव है, कुछ भी मेरे गुरुजी मेरे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। मतलब वहां पर गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस मुझे पल पल एहसास करवाई, घर में इतने एहसास करवाते हैं गुरुजी। और सुबह से कबूतर वाइट तो ऐसा लगता है मुझे जैसे मैं कहता ना मेरे गुरुजी कहाँ हो आप, तुरंत वाइट कबूतर आते हैं राउंड लगाते हैं घर का, उड़ते रहते हैं। मतलब जो चीजें असंभव है वो गुरुजी करते हैं, वो हमारे लिए। तो संगत जी देखिए मेरे गुरु पास कितना चमत्कार करते हैं, क्योंकि मुझे हर पल यही एहसास होता है गुरुजी मेरे अंग संग है, मेरे गुरुजी मेरे क्षण क्षण पल पल का ख्याल रखते हैं। मैं जैसी कुछ बोलता हूँ ना गुरुजी कहते हैं पुत्र मांग मत मान। और टेलीपैथिक के थ्रू इतने मैसेज गुरुजी देते हैं कि बस क्या ही बताऊं। मेरे गुरुपा की तो महिमा ही अपार है, हम तो धन्य हो गए अपने गुरुपा को पाकर सच में। इसी के साथ अगर संगत जी मेरे से सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हुई हो भूल चूक हुई हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। गुरुजी मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ क्योंकि हम सब अपने गुरुजी के पागल से बच्चे हैं मुझे गुरुजी क्षमा कीजिएगा। और जो भी संगत हमारे YouTube सत्संग को शेयर करते हैं YouTube चैनल्स पे अपने, और जो लाइक करते हैं कमेंट्स करते हैं, जो नहीं भी सुनते हैं, गुरुजी हम सबका कल्याण कीजिए, हम सबका मंगल कीजिए, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन कीजिए गुरुजी, क्योंकि गुरु मेरे गुरुपा है तो सब कुछ संभव है। और इसी के साथ मेरा और मेरे पूरे परिवार का आप मेरे गुरु पाके श्री कमल चरण में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी आई लव यू सो मच, लव यू। मैं तो मेरे तो भाग ही खुल गए, मैं अपने गुरुजी को पा लिया, क्योंकि जीवन में हर किसी के जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि और जब से गुरुजी आए, क्योंकि गुरुजी तो हमारे स्वयं महाशिव हैं, हमारे देवों के देव महादेव हैं, तो मेरे महादेव कुछ भी कर सकते हैं। और उनके लिए हम कैसे बताएं, हम कैसे आभार प्रकट करें, हम तो वो तुच्छ प्राणी हैं सब कि जो गुरुजी की महिमा का वर्णन कर ही नहीं सकते। सीरियसली गुरुजी आई लव यू so much। गुरुजी वी ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू। सच में गुरुजी, सच में, सच में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को संयम लगाते हुए
अपने गुरु जी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू सो मच मेरे गुरु पा, लव यू सो मच। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु पा। कीप शावरिंग योर ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार गुरु जी, मैं गुरु जी का बेटा बोल रहा हूँ। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। गुरु मंत्र से अपना स्टार्ट करना चाहता हूँ सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज मैं जो इस सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ, कोई मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई बोलने में उक चूक हो जाए तो सत्संग जी मुझे माफ करना। और जो सत्संग मेरा शेयर करे, गुरु संगत जी मुझे माफ करना। गुरु मुझे माफ करना। मैं ये सत्संग ये कहने जा रहा हूँ कि जैसे मानो कोई हमारे घर, मेरे घर में हमेशा कलेश वगैरह वो रहता है, वो भी तकरीबन हमेशा मेरे उसमें ही मेरे को ही लेके होता है। क्योंकि ना तो मेरे पास कोई काम काज कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसा कोई काम नहीं है कि जो जिससे मैं अपना घर का खर्चा चला सकूं। मैं वही, मुझे ही पता है कि मैं कैसे, मतलब कि कैसे कैसे कुछ कह नहीं सकता, किसका नाम लो किसी का नहीं। लेकिन वो भी अपनी जगह ठीक है, जो भी कुछ कोई कहता है। लेकिन ना तो मेरे पास कोई, मतलब कि जब भी मैं कहीं जाता हूँ, मतलब कहीं नौकरी वगैरह कहीं उस पे जाता हूँ, कोई न मतलब एक दो दिन में कहते हैं बता देंगे, ये होता है वो बता देंगे, कोई भी काम कुछ नहीं। जो कुछ है गुरु जी चला रहे हैं, पता नहीं कैसे क्या वो है क्या नहीं। अभी जैसे मान लो कोई भी, जैसे मेरा बिल्कुल भी घर पे, मतलब कि घर पे रहने का मन नहीं करता, मैं जाता रहता कहीं ना कहीं। कभी कहीं बैठ गए, कभी कहीं बैठ गए, कभी कहीं चले गए, कभी कुछ, पता नहीं एकदम से मेरे साथ ऐसा नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे खुद को ही नहीं पता। लेकिन मुझे इतना ये पता है कि मुझे गुरु जी पे पूरा विश्वास है कि जो कुछ करेंगे गुरु जी एकदम अच्छा ही करेंगे। कभी ना कभी तो, मतलब कि कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही मेरा कोई काम। इतना मुझे मुझे गुरु जी पे पूरा विश्वास है। जो कुछ है गुरु जी करेंगे। गुरु जी पे विश्वास करो। जो गुरु जी है वो सबकी महिमा पूरी सुनते हैं। वो शिव है, महाशिव है। गुरु जी ने सृष्टि रची है और गुरु शिव ने ही सृष्टि रची है। जो कुछ है गुरु जी ही करेंगे। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं मुझ में ही कोई कमी है, जो मैं जैसे घर की कोई भी काम वगैरह उस पे मैं पूरी नहीं होने पाता। लेकिन मैं फिर भी ये एक ही बात कहूंगा कि अपनी कमी को, अपनी गलती वगैरह को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सुधारने की कोशिश करूंगा। पता नहीं जीवन में, जैसे ना तो मैं कभी अच्छा पति बन पाया, ना अच्छा बाप, ना अच्छा बेटा, ना अच्छा भाई, ना वही, ना अच्छी, मतलब अच्छा भाई, ना किसी का भाई बन पाया, कुछ भी नहीं। बस यूं है कि जो भी कुछ है करूं क्या, अपना कर रहे हैं जैसा भी है। कुछ नहीं पता जीवन में क्या कैसे, मैं वही वही ऐसा बस अपना संघर्ष करे, जब कहीं काम काज का, कहीं कोई चीज। देखो जैसा भी होगा, वो गुरु जी की महिमा है। गुरु जी कैसे क्या, कब तक खाली बैठेंगे कुछ नहीं पता। लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारी और ना कभी हारूंगा। हाँ कि मैंने फॉर्म भरने की, मैं सन 2002 से फार्म भरे जा रहा हूँ। कभी भी कहीं भी जैसे कुछ भी मेरा हो नहीं पाया।
मुझसे कोई कोई वो कमी रह गई है, मुझसे कोई जो मैं अच्छी तरह से गुरुजी को मैं इतना वो कर नहीं पा रहा हूँ, मुझ में कोई कमी होगी, लेकिन मैं अपनी कमी को सुधारूंगा और गुरुजी से मैं क्षमा मांगता हूँ। गुरुजी मुझसे कोई गलती हो जाए तो अपने बेटे को मुझे माफ कर देना, मुझसे इतना मुझे माफ करना गुरुपा, जो कुछ हो गुरुपा आप ही हो जो कुछ हो, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारूंगा। बस मेरी एक इच्छा, वे भगवान ने मेरे को वो रिलीजन मेरे को सब कुछ दिया, घर बार भाई बहन सब कुछ, दो दो भाई एक बहन है, सब कुछ दिया, मैं सब सब कुछ दिया, लेकिन मेरी एक सिर्फ एक घर वाली ही एक बेटा है, सिर्फ एक चीज मेरी एक इच्छा है, आखिरी इच्छा कि मेरा भी मन करता है कमाने को, दूसरों को देख के मेरा भी मन करता है बस कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को कहीं ना कहीं हो जाए कहीं, लेकिन मैं मांगता नहीं हूँ, जो कुछ करेंगे गुरुजी के करेंगे, मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी मुझसे कोई बोलने में कोई गलती हो जाए, हाँ कि मुझे मांगना नहीं चाहिए, गुरु से मांगना नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरी मन की जो इच्छा थी वो मैंने बताई है। कोई भी कोई गलती हो जाए मुझे तो संगत जी मुझे माफ करना, मैं सत्संग ही पे अपना समाप्त करना चाहता हूँ। गुरु मंदिर जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर रोज का दिन दिखाने का शुक्राना गुरु जी, हर रोज सवेरा और दिन रात का शुक्राना गुरु जी, हर रोज नए किसी बंदे से मिलवाने का शुक्राना गुरु जी, हर बात का शुक्र